नमस्कार जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 63,000 कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर। जिले के 63,083 राशन कार्ड धारकों के लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है। राज्य शासन ने इन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण कराने के लिए एक और अवसर दिया है। कार्ड धारकों को हर हाल में 30 जून तक नवीनीकरण कराना होगा। राशन कार्ड की नवीनीकरण के अलावा ई-केवाईसी को भी अनिवार्य कर दिया गया है। शासन के निर्देश अनुसार वर्तमान में संपूर्ण राज्य में राशन कार्ड नवीनीकरण की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में सीएम साय ने लिया बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से संचालित की जा रही 2 योजनाओं को अब स्वास्थ्य विभाग में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शहरी क्षेत्रों में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट और धनवंतरी योजना को शामिल करने का आग्रह किया। बैठक में मौजूद अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री के आग्रह को स्वीकार कर लिया। विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ समेत भारत की 28 पावर कंपनियों ने किया करोड़ों का घोटाला, सीबीआई करेगी जांच। सीबीआई ने 5,717 करोड़ रुपए के लोन घोटाले में छत्तीसगढ़ की 7 कंपनियों सहित देश भर की 28 पावर कंपनियों के संचालकों एवं एक बैंक मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और दस्तावेज में कूट रचना का जुर्म दर्ज किया है। ये कार्रवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर दर्ज की गई है। सीबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि एसकेएस इस्पात एवं पावर लिमिटेड से संबंध छत्तीसगढ़ की एस्क्रेस पावर जनरेशन लिमिटेड में बिजली उत्पादन एवं वितरण किया जाता है। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर होगी डॉक्टरों की भर्ती, बोले स्वास्थ्य मंत्री। छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि बस्तर और सरगुजा में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की पदस्थापना की जाएगी। सरकार बांड की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का विचार कर रही है, ताकि डॉक्टर्स ड्यूटी छोड़कर ना जाएं। भर्ती में पहली प्राथमिकता छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स को मिलेगी। स्थानीय डॉक्टर नहीं मिलने पर पड़ोसी राज्यों से आउटसोर्स किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में 800 करोड़ का बिजली बिल बकाया। छत्तीसगढ़ के सभी 184 नगरीय निकायों में बिजली बिल और एनर्जी ऑडिट होंगे। ये कार्य चरणबद्ध तरीके से प्रोफेशनल एजेंसी से कराया जाएगा। इससे प्रत्येक निकाय के बिजली बिल के ऑडिट से वास्तविक विद्युत खपत और अनावश्यक रूप से सरचार्ज के लिए किए जा रहे भुगतान का स्पष्ट आकलन किया जा सकेगा। ऑडिट के बाद विद्युत की खपत घटाने और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए नीति तैयार की जाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। फॉरेस्ट गार्ड के 1,484 पदों पर वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया शुरू। छत्तीसगढ़ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया दोबारा से शुरू कर दी है। ऐसे में इस डिपार्टमेंट में नौकरी करने की चाह रखने वालों के लिए ये बेहद अच्छा मौका है। अब वो यहां आवेदन कर सकते हैं। साल 2023 में फॉरेस्ट गार्ड के 1,484 पदों पर डायरेक्ट भर्ती निकाली गई थी। इसके लिए आवेदन भी आमंत्रित किए गए थे। हालांकि किसी वजह से इन पदों पर भर्ती नहीं हो सकती थी। ऐसे में अब एक बार फिर से डिपार्टमेंट ने उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने का एक मौका दिया है। सीएम साय ने कहा, नशाखोरी, जुआ, सट्टा पर लगाए रोक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा है कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर कानून और व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। यदि ऐसा होता है तो जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम जनता के बीच पुलिस की सख्त और संवेदनशील छवि दिखनी चाहिए। जनता का विश्वास पुलिस पर रहे, इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है। जनता का जितना पुलिस पर विश्वास रहेगा उतना ही अच्छा होगा। जीएसटी भुगतान नहीं करने वाले व्यवसायियों पर सरकार सख्त है। राज्य सरकार ने समय पर जीएसटी का भुगतान नहीं करने वाले व्यवसायियों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। ऐसे व्यवसायियों की कुंडली तैयार कर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। 2 कंपनियों से 1.75 करोड़ रुपए टैक्स वसूला गया है। एक कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ईमानदारी से टैक्स भुगतान की अपील की है। राज्य में पिछले कुछ वर्षों में जिले में डीएमएफ मद से बड़ी संख्या में निर्माण कार्य और सामग्री की खरीदी हुई है, परंतु जितना व्यय किया गया है उस अनुपात में शासन को जीएसटी नहीं मिली है।
छत्तीसगढ़ में जल्द खुलेगा दिव्यांगों के लिए कॉलेज, बोले मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के सभी संभागों में अब दिव्यांग कॉलेज खोलने जा रही है। महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना की प्लानिंग की जा रही है और इसे लेकर वे मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। वर्तमान में रायपुर में ही एकमात्र दिव्यांग कॉलेज है, जबकि 33 में से लगभग 21 जिलों में दिव्यांग के लिए स्कूल संचालित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा ने किया विपक्ष पर कटाक्ष, कांग्रेसियों में मंथरा बनने की होड़। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस नेताओं पर करारा कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा मंत्री व नवनिर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल के फोटो पर टिप्पणी कर कांग्रेस राजनीतिक मनोविकृति का परिचय दे रहे हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस के लोग बिना झूठ बोले और लोगों को बिना भ्रमित किए राजनीति करना ही नहीं जानते, लेकिन प्रदेश की जनता जनार्दन अब कांग्रेस के राजनीतिक झूठ और झांसों में कतई नहीं आ रही है। चुनावों में मिली बड़ी हार कांग्रेस का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। छत्तीसगढ़ में प्रीमिटिव ट्राइब को मिल रही बुनियादी सुविधाएं और पक्के आवास। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम जनमन योजना से प्रीमिटिव ट्राइब्स के बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही उन्हें पक्के आवास दिए जा रहे हैं। राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस वर्ष की बजट में 300 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। आदिवासी अंचलों में इस योजना के तेजी से अमल के लिए सभी जिला कलेक्टरों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। देश में पहली बार इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना बनाई गई है। 1 नवंबर को आएगा छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट, मंत्री विधायकों समेत जनता से मांगे सुझाव। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ सरकार विजन डॉक्यूमेंट पर काम कर रही है। 1 नवंबर को विजन डॉक्यूमेंट लाने की तैयारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर ली है। इसे लेकर राज्य सरकार द्वारा लगातार सभी विभागों की समीक्षा बैठक की जा रही है। साथ ही सांसद भी अब इस काम में जुट गए हैं। जानकारी के अनुसार सोनहत घुनघुट्टा बांध के पास बन रहे हैं टूरिस्ट कॉटेज, ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद कोरिया जिले के सोनहत घुनघुट्टा बांध को पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। बांध के किनारे पर्यटकों के ठहरने के लिए लकड़ी के कॉटेज बनाए जा रहे हैं। यहाँ कुल 5 कॉटेज बनाए जा रहे हैं, जिसमें 2 में कैंटीन व कार्यालय रहेगा। ये पूरा निर्माण कार्य 1 करोड़ 98 लाख रुपए से किया जाएगा। लगभग 2 महीने में निर्माण कार्य पूरा होगा। छत्तीसगढ़ में दोबारा नीट परीक्षा, बालोद और दंतेवाड़ा में होगा एग्जाम। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में दोबारा नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रदेश के बालोद और दंतेवाड़ा में इस एग्जाम को दोबारा कराया जाएगा। 23 जून रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे 30 मिनट तक परीक्षा का समय निर्धारित किया गया है। इससे संबंधित सूचना एनटीए की ओर से जारी कर दी गई है। एनडीए की सरकार गलती से बनी, सरकार कभी भी गिर जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एनडीए की सरकार गलती से बनी हुई है। मोदी जी के पास बहुमत नहीं है। ये अल्पमत सरकार कभी भी गिर सकती है। मोदी ने खुद कई बार खिचड़ी सरकार का जिक्र किया है। वो कहते थे कि अगर विपक्ष के पास बहुमत नहीं होगा तो सरकार कभी भी गिर जाएगी और बिना बहुमत कोई बड़े फैसले भी नहीं ले सकते। मैं उन्हीं की बात दोहरा रहा हूँ। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।